नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ HD02, जिनका पेपर कोड HD02 है। सब्जेक्ट विषय का नाम है हिंदी गद्य भाग फर्स्ट, कथा साहित्य। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ और इसमें से ये पेपर लाने का एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत से प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से भी रिपीट होते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको उत्तर भी बताने वाला हूँ ताकि आपको सीधे किसी प्रकार का जो है इधर-उधर देखने की आवश्यकता ना पड़े। सीधे आप एक बार इस पेपर को सरल करने में और एक बार उसे ज़रूर पढ़ें। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको बता दूँ नए पैटर्न के साथ में किस तरीके आपको पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको आंसर देना है और साथ ही साथ मैं आपके लिए HD02 का मॉडल पेपर कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखना। पिछली बार भी उसमें से सारे प्रश्न उसी में से ही पूछे गए थे, वो ज़रूर देखें ताकि इसमें से इस बार भी जो है सारे प्रश्न उसी में से आने की संभावना रहेगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसमें मैं प्रश्न के साथ में उत्तर भी बताए हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आपको पता होगा कि अ सेक्शन करना है। अ सेक्शन में 7 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा और इस हिसाब से 14 अंक का ए सेक्शन होगा। अब इस पे पहला प्रश्न है कि नीलकांत का सफ़र ये कहानी जो है किसने लिखी थी। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। फिर हैं गजाधर बाबू। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यदि आप पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, न पढ़ो तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा मानना है कि ये चैप्टर जो आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये एक चैप्टर का बोल रहा हूँ, इसे आप ज़रूर पढ़ें। इसमें से आपको एक बड़ा वाला प्रश्न और एक छोटा वाला और एक सबसे छोटा वाला प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो गजाधर बाबू के रेलवे क्वार्टर का जीवन कैसा था, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है क्योंकि सफलतापूर्वक 35 वर्ष तक रेलवे की नौकरी करने के पश्चात सम्मानपूर्वक जो है सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया। बड़े बेटे अमर और लड़की कांता की शादियां भी कर दी। तो ये है उनके बारे में। फिर है आशा अमरदन कहानी की मूल संवेदना बतानी है आपको। आशा अमरदन एक कहानी है, इसकी मूल संवेदना आपको बतानी है कि क्या वो संवेदना थी। तो इसकी मूल संवेदना है कि कभी नष्ट ना होने वाला धन, वो होती है आशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन शब्दों को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। फिर पत्नी कहानी, ये पत्नी एक नाम से एक कहानी है कि प्रमुख 2 पात्रों का नाम लिखना है। कौन से 2 जो है उसमें पात्र हैं उनके नाम बताने हैं आपको। तो इस कहानी में केंद्रीय पात्र तो है सुनंदा। आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी केंद्रीय पात्र कौन है, तो वो है सुनंदा। और सुनंदा का पति जो है कालिंदी चरण। ये 2 जो है पात्र आपको मिल गए। फिर है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय आंदोलनकारी और उसका वर्णन इस कहानी में, लेकिन कहानी में कालिंदी चरण का चित्रण स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में विस्तारित न होकर सुनंदा के पति के रूप में विस्तारित है। इसका आंसर सीधा है सुनंदा और कालिंदी चरण। यदि आप पूरा पढ़ लेते तो आपको यदि बड़ा वाला प्रश्न आ जाए तो आप लिख सकते हो आसानी से। फिर है परमात्मा का कुत्ता अध्याय में कहानी में वृद्ध व्यक्ति स्वयं को और सरकारी कर्मचारी को किस नाम से संबोधित करता है। ये अध्याय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परमात्मा का कुत्ता, ये आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें से आपको, ये मैंने इसीलिए आपके लिए छोड़ा क्योंकि इसमें से जो है बड़ा वाला प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, उसकी पूरी पूरी संभावना है। इसलिए वो चैप्टर आप पढ़े, उसका पाठ परिचय पढ़े और सारा वाला पोर्शन पढ़े, आपको सारा पता चल जाएगा। फिर है पुरस्कार कहानी है एक, और इसमें मधुलिका के चरित्र की कोई 2 विशेषता बतानी है। ये एक पात्र है मधुलिका, तो इसके चरित्र की कोई 2 विशेषता बतानी है। कितनी विशेषताएं बतानी है? 2 विशेषताएं बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर आपको क्या लिखना है। पहला है कि मधुलिका एक स्वाभिमानी देशभक्ति महिला है और वह अपनी भूमि को इतना अधिक प्रेम करती हैं कि उसे कभी नहीं बेचना चाहती। और मधुलिका एक बहुत ही परिश्रमी और श्रम करके जीवन यापन करने वाली स्त्री है और वह एक विवेकपूर्ण नारी है। यही कारण है कि जिस वजह से उन्होंने राजकुमार अरुण
द्वारा प्रस्तुत प्रेम को भी ठुकरा दिया था। तो ये प्रश्न है और इसका आंसर है। फिर है चीप की दावत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? इसके प्रमुख पात्र गजोदर बाबू होंगे। फिर भी मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। सॉरी, इसके जो है मिस्टर श्यामनाथ हैं और उसकी एक पत्नी भी है और विधवा बूढ़ी माँ भी है। तो इस तरीके से आपको जो है इसके आंसर लिखने हैं। अब आ जाते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न कम है और नंबर ज़्यादा है। 4 प्रश्न आपको करने हैं, फिर भी आपको निर्देश पढ़ने हैं। 200 शब्दों की सीमा है और 200 शब्द मतलब कि 2 पेज और प्रत्येक 7 अंकों का है। अब इसमें जो है किस तरीके से आंसर लिखना है। कई बार होता है कि हमें प्रश्न का आंसर कम पता होता है, तो उसे किस तरीके से आप लिखें तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। तो आपको क्या करना है कि उसने कहा था कहानी के पहले आपको बतानी कि वो कहानी का संक्षिप्त रूप लिखना है। फिर उसके पश्चात आपको लिखना है कि इस कहानी का जो है मूल भाव क्या है। फिर उसके पश्चात जो है इसके पश्चात आपको लिखना है कि इसमें जो पात्र हैं उनकी जो क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। इस तरीके से आपको जो है पैरा बना के लिखना है ताकि आपको आसानी से लिख पाए। उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट करना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार रिपीट हो सकता है। उपन्यास और कहानी। फिर उसके पश्चात है एक पैरा दे रखा है, उसको आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब सप्रसंग व्याख्या में बहुत सारे स्टूडेंटों को ये लगता है सीधे आप करके आ जाते हो, इसका जो है व्याख्या करके आ जाते हो, तो वहाँ पर आपको इसका जो है नंबर नहीं मिलते। सप्रसंग में आपको ये लिखना है, पहले लिखना है सप्रसंग, इस तरीके से जो है हेडिंग डालनी है, प्रसंग, सप्रसंग, उसके बाद डैश करना है। फिर इसमें आपको लिखना है पहला कि ये कौन से कवि की या कौन से लेखक की ये पंक्तियाँ हैं, और दूसरा ये कौन से अध्याय में है। ये 2 चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। और फिर आपको लिखना है व्याख्या लिखना है, इस तरीके से व्याख्या लिखना है और उसके आगे डैश करके फिर इसका जो है आपको व्याख्या करनी है। इस हिसाब से आपके 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न आएंगे और उसमें से आपको व्याख्या वाला ज़रूर करना है। फिर है पत्नी से राहत की सांस ली, विमुक्त भाव से कहा, अब कहीं मन को चैन मिला, मैंने तो सोचा बात कुछ दूसरी ही है, पर कुएं में पानी न हो तो हम भी क्या करें, यदि कुएं का पानी घुटता तो जिंदा रहते उसे छोड़ते भला। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आपको लिखना है। फिर है पूस की रात की कहानी के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालना है आपको, किस प्रकार से उस दिन का जो है विवरण आपको लिखना है। पूस की रात की कहानी में जो था, पत्नी कहानी के वातावरण का जो है वर्णन आपको करना है। फिर है निर्मला का उपन्यास में विद्यमान सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालना है। फिर आ जाइए सबसे जो है नंबर के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, 2 प्रश्न करने होते, प्रत्येक का कितना नंबर है, 14 नंबर, इस हिसाब से 28 नंबर, और शब्द सीमा है 500। अब बच्चे क्या करते हैं कि 2 पेज भर के आ जाते हैं, तो इसमें आपको 2 पेज भर के आता है, इसमें आपको मिलेंगे 4 नंबर, ऐसे कुछ मिल जाते हैं, वो भी यदि आप थोड़ा बहुत अच्छा लिख के आते हो। 500 शब्दों का मतलब ये है कि आपको कम से कम 3.5 पेज में इसका आंसर लिखना है। अब 3.5 पेज में आंसर लिखना है मतलब कि आपको कुछ भी जो है बिंदु बनाकर लिखना है। पत्नी कहानी की प्रमुख समस्या का उल्लेख करते हुए सुनंदा के चरित्र की घटना लिखनी है आपको, उद्घटना करनी है आपको, और परमात्मा का कुत्ता कहानी की कथा वस्तु और शिल्प को बताना है। ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ऊपर जो प्रश्न मैंने छोड़ा है उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और फिर है महाभोज उपन्यास में विद्यमान मूल्यहीनता का विश्लेषण करना है। फिर है अंतिम में 13वां प्रश्न, और ये इम्पोर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि यदि आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो प्रेमचंद और उसकी कथा धारा पर टिप्पणी लिखनी है। तो इनमें से आपको किन्हीं पर 2 बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी होती है, समकालीन कहानी, आंचलिक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पत्र हल करना है, और मैं चाहता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, तो इसलिए आप मॉडल पेपर को ज़रूर देखिए। उसका मैं वीडियो का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ उसमें सारे उत्तर आपको उसी वीडियो में मिलेंगे। तो आपके लिए कम से कम 20 मिनट का जो है वीडियो होगा, 20-21 मिनट का। तो उसमें यदि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर या सारे प्रश्न आपको मिल जाते तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।